कहानी शुरू होती है एक ट्राइब यानी कबीले को दिखाते हुए। ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ों पर काफी कम आया करते थे और सम टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूखा मरना पड़ता था। और इस बात को लेकर सब कबीले वाले काफी अपसेट होते हैं। वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे माँ कहते हैं। माँ के पास ये एबिलिटी थी कि वो सॉल से बातें किया करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम एवरेट होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिले होता है। डिले एवरेट को काफी लाइक करने लग गया था। डिले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था, क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे सबसे पहले वो ही शिकार किया करते थे। डिले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस बारे में कोई भी बात तुम किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये रीजन बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। वो अपना व्हाइट रॉड अपने फ्रेंड को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। डिले के फादर के जाने के बाद सब लोग डिले को काफी परेशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं, क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर डर कर भाग गए हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके फ्रेंड के। एवरेट और डिले दोनों खुद को काफी अकेला फील करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। काफी साल गुजर चुके थे। एवरेट और डिले भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से वो जंगली हाथी इनके इलाके में आते हैं। ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवरेट से करवा दी जाएगी और वो व्हाइट रॉड भी उसे मिल जाएगा और तो और उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा। एवरेट डिले से कहती है कि चलते हैं हम यहाँ से, फिर हम शादी कर लेंगे। डिले कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा जैसे मेरे फादर भाग गए, और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सब कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। एक काफी बड़े जंगली हाथी को वो एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन स्टील जाल उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है और सबको जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डिले का हाथ ही अब तक जाल में अटका हुआ था। हाथी डिले को घसीटते हुए माउंटेन्स के टॉप पर ले आता है। वहाँ पर लाकर वो हाथी डिले पर अटैक कर देता है, लेकिन डिले उस हाथी को एक रॉड मारता है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से डिले पर अटैक कर देता है। फिर डिले एक और रॉड उस हाथी को मारता है और इस बार वो हाथी मर जाता है। इतनी ही देर में सारे कबीले वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि डिले ने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार डाला है। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। डिले को वो व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के अकॉर्डिंग एवरेट उसे सौंप दी जाती है और डिसाइड किया जाता है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन डिले एक बात को सोचकर काफी वरिड होता है, क्योंकि सब सोच रहे थे कि डिले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि उसने भी जाल छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा। इसी वजह से वो उस व्हाइट रॉड को रिटर्न कर देता है। वो एवरेट को कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वो मेरे रॉड में अटक गया था और इसीलिए मैंने वो व्हाइट रॉड रिटर्न कर दिया है। उस व्हाइट रॉड को उसने छोड़ दिया, इट्स मीन कि उसने एवरेट को छोड़ दिया, क्योंकि एवरेट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात से एवरेट उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। नो डाउट वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर वो ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे। उसी रात कुछ घोड़े पर सवार लोग उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और कबीले के काफी मेल्स और फीमेल्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उन प्रिजनर्स में एवलेट भी शामिल थी। लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। डिले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों और एवलेट को बचाकर जरूर वापस ले आऊंगा। डिले का साथी बोलता है कि उन खतरनाक माउंटेन से कोई भी वापस नहीं आता। डिले कहता है कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी तो वहीं से आए थे। वो डिसाइड करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा। इसके बाद डिले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डिले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी